नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में गिरावट है और पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं जो आपको समझनी चाहिए और जो आपको पकड़ के रखनी चाहिए। देखो, हर बार की तेजी के नए स्टार परफॉर्मर होते हैं। अगर हम पीछे के स्टार परफॉर्मर को यही सोचेंगे कि अब जब रैली होगी तो दोबारा यही बनेंगे, तो शायद हम गलत पड़ जाएं। लेकिन कभी कभार थीम समझ में आने लगती है। इस बार भी दोस्तों आने लगी है। मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा वही थीम। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी से 1-1.5 महीने पीछे मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि सरकारी कंपनियों पे ध्यान दीजिए 2026 में। और मैंने ये भी कहा था कि सरकारी कंपनियां मैं अगर कह दूंगा और 2027 की शुरुआत में या 2026 के एंड में मैं कह दूं कि भैया ये सरकारी कंपनी इतनी चल गई, वो उतनी चल गई और मेरी बात सही निकली, तो भैया वो होगा एक तरीके से अपने व्यूअर्स के साथ धोखाधड़ी करना। क्योंकि बहुत सारी सरकारी कंपनी है और हर साल कोई ना कोई सरकारी कंपनी कमाल करती ही करती है। मैंने टोटल 8 सरकारी कंपनियों को डिस्कस भी किया आप सभी के साथ, जिसमें कोल इंडिया, एनटीपीसी, पीएफसी, आपका ओएनजीसी, ये स्टॉक्स उसमें मैंने शामिल किए, एसबीआई। ठीक है, और वो सरकारी कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं और मेरा मानना यह है कि और भी करेंगी। साथ ही साथ मैंने आपसे यह भी कहा कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पीएसयू फंड ले लीजिए। एसबीआई का एक म्यूचुअल फंड में फंड है पीएसयू फंड करके, वो मेरे को लगता है अगर आप उसमें एसआईपी करते हैं तो वो भी अच्छा करेगा। अब अगर आप नोटिस करें, आज के भी टॉप गेनर क्या थे? हिंद कॉपर सरकारी कंपनी, बीईएमएल सरकारी कंपनी, ओआईएल सरकारी कंपनी, बीईएल सरकारी कंपनी, ओएनजीसी सरकारी कंपनी। तो सरकारी कंपनियां चल रही हैं और डिफेंस, शिपिंग, आज ये एक्शन में आए हैं। तेल गैस कंपनियों की बात करूं तो मेरे को उतना इनमें कोई स्कोप दिखता नहीं है, क्योंकि कच्चा तेल अभी जरूर ऊपर आ गया है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स एक्चुअली में बहुत वीक है, क्योंकि हम पूरी दुनिया कच्चे तेल से शिफ्ट होना चाहती है। तो कच्चे तेल को लेकर तो मैं उतना बुलिश नहीं हूं, लेकिन अभी मूवमेंट आया टेक्निकल टर्म्स पे, ठीक है। मैं अपने व्यूअर्स को अभी भी कहूंगा कि पीएसयूज पे ध्यान दीजिए, पीएसयूज पे ध्यान दीजिए और पीएसयूज पे ऐसे ध्यान दीजिए कि सेफ्टी, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। सरकारी कंपनियों में हाई रिस्क भी लो रिस्क ही होती है। हाई रिस्क का मतलब होता है वॉलेटिलिटी हाई, कि आज 5% ऊपर हो गया, कल 5% नीचे हो गया, ये हो गई हाई रिस्क इनमें। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा सरकारी स्पेस में सबसे पहले तो एसबीआई है, बिल्कुल सेफ मेरे को लगता है। वहां पे तो आप निवेश की 820 रुपए से कह रहा हूं 1000 होगा, फिर 1000 पे जब आ गया तो कहने लगा 1050 होगा। अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छा प्लेस्ड है, ये चलेगा, आप यहां छोड़िएगा मत। सरकारी बैंकों को मैंने डिस्कस किया, एक छोटी बैंक भी डिस्कस करी, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, बढ़िया कर सकती है ये, इस पे ध्यान दीजिए। फंडामेंटल्स देखिए आप, वैल्यूएशंस देखिए आप, बहुत ही रीजनेबल दिखते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। मैंने जीएमडीसी डिस्कस किया था 500 रुपए पे आप सभी के साथ, गिरावट में देख लीजिए आप। तो ये जब बाजार चलेंगे तो ये लीडरशिप से लीड करेंगे, ये फ्रंट फुट से लीड करेंगे, इन पे जरूर ध्यान दीजिए। अब मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं एक दूसरा पैरामीटर। दोस्तों, जितनी भी कंपनियां बेस मेटल से रिलेटेड हैं, जैसे चांदी से रिलेटेड हिंदुस्तान जिंक है, माफ कीजिएगा, कॉपर से रिलेटेड हिंदुस्तान कॉपर है, ठीक है, और बाकी लेड, निकल, एल्यूमिनियम से रिलेटेड हिंडाल्को और नेशनल एल्यूमिनियम है। बाकी सबसे भी स्टील से रिलेटेड टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील है, सेल है। कहने वाली बात यह है कि ये जो बेस मेटल वाली कंपनियां है ना, इनमें तेजी चल रही है। ये तेजी कितनी बड़ी हो सकती है, कब तक चलेगी, इसका जवाब हमें आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक ये स्टॉक्स गिरना शुरू ना हो तब तक मत बेचना। बीच बीच में डिप आएगी, बीच बीच में गिरावट आएगी, लेकिन बेच कर नहीं जाना। एक्चुअली में जब डिप आएगी ना, आपकी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने ही आएगी, एग्जिट कर देंगे। लॉस में करना पड़े, कम मुनाफे में करना पड़े, कर देंगे, लेकिन अभी छोड़कर फायदा नहीं है। रैली में हमें डर लग रहा है गिरने का। अब मान के चलो मैं आज तो मिस कर दूं, अब मैं एग्जांपल देना चाहता हूं चांदी का। मान लो 3 लाख पे किसी ने जनवरी की स्टार्टिंग में मिस कर दिया, आज 4 लाख खड़ा हो गया, ऑलमोस्ट 3,80,000। अब वो सोच रहा होगा ले लेता तो सही रहता, और वो हो सकता है 4 लाख पे ले भी ले और फिर गिर जाए। फिर तो जब तक गिर नहीं रहा तब तक गिरावट का डर दिमाग में रखकर हमें डरना नहीं है। आज बाकी रात में बड़ा इवेंट है, फेड पॉलिसी है, देखो क्या आता है क्या नहीं आता। या तो रेट अनचेंज्ड रहेंगे जिसकी ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है, या रेट कट आएगा। ज्यादातर उम्मीद यही है कि रेट अनचेंज्ड रहने वाले हैं। तो हमें सावधानी बरतनी है, लेकिन हमारा व्यू क्लियर होना चाहिए कि मुझे सरकारी स्पेस को अपनी पोर्टफोलियो का 20-25% हिस्सा देना ही देना है।
सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं रखना है। जहां आपने अपनी पोर्टफोलियो मिसमैनेजमेंट कर दिया वहीं गड़बड़ हो जानी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका बेस मेटल या कमोडिटी में आपकी पोर्टफोलियो का 10-15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपल है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी पोर्टफोलियो का सरकारी स्पेस में इतना हिस्सा होना चाहिए। सिंपल है। बाकी आपको जो करना है करते रहो ना भाई। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक सिंपल सॉर्टेड वीडियो थी, जहां पे मुझे लगता है कि बाजार की गिरावट को नजरअंदाज कीजिए और क्वालिटी स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए, स्पेशली सरकारी बैंकों पे। डिफेंस और शिपिंग में आज मैंने एक चीज नोटिस करी, डिफेंस का बीईएल बहुत कमाल करके गया, उसने पूरा का पूरा डिफेंस क्षेत्र ऊपर खींच दिया। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के नंबर बहुत कमाल के आए हैं, लेकिन कोचिन शिपयार्ड के नंबर्स ने निराश किया है। तो मैं अभी पूरी तरीके से ये नहीं कह सकता कि भैया अब तो तेजी है। जैसे कि मैं बताता हूं आपको कोचिन शिपयार्ड का मुनाफा 180 करोड़ से घटकर 137 करोड़ पे आया है। खराब है। रेवेन्यू बढ़ा है 1060 करोड़ से 1165 करोड़, कोई खास नहीं बढ़ा था। मार्जिन खत्म हो गए 22.5% से 14.27%, बेकार है। और एबिटा भी नोटिस करो तो 240 करोड़ से 170 करोड़ है। वहीं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करूं, उसका डबल हुआ है ऑलमोस्ट सब कुछ, इसका आधा रह गया। तो मेरे को स्टॉक स्पेसिफिक भी ध्यान देना पड़ेगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।